हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइबेक ब्लू। हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का 5वां लेक्चर है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग लेक्चर 4 में ओरल कैविटी की बात किए थे हम लोग, लेकिन पूरा ये कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आज ओरल कैविटी हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए ओरल कैविटी के रूफ क्या बोलते हैं हम लोग, देखिए रूफ ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के रूफ को हम लोग कहते हैं पैलेट। क्या बोलेंगे बच्चे? पैलेट बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में तालू भी कहते हैं। तो रूफ ऑफ ओरल कैविटी क्या कहला गया? पैलेट कहला गया। ये जो पैलेट है, पैलेट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट्स। जो पैलेट्स है ये 2 पार्ट में डिफरेंशिएट होता है। जो पहला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड पैलेट। क्या बोलेंगे बच्चे? हार्ड पैलेट। और जो दूसरा है उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। क्या बोलेंगे? सॉफ्ट पैलेट। तो आप यहां समझिए, ये जो पैलेट ओरल कैविटी क्या हो गया, आज जब किए तो ओरल कैविटी हो गया। और ये जो ओरल कैविटी का जो ऊपर का जो सरफेस है, रूफ जो है, रूफ, वो क्या बोलेंगे हम उसको? ऊपर की तरफ क्या बोलेंगे उसको हम लोग? पैलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैलेट। पैलेट भी 2 रीजन में बटा हुआ है। आगे का जो रीजन है उसको बोलते हैं हार्ड पैलेट। क्यों हार्ड रहता हो तो बोलते हैं क्या? हार्ड पैलेट। और जो पीछे का जो रीजन है, जो पोस्टीरियर रीजन, दैट इज व्हाट? सॉफ्ट पैलेट। ठीक है बच्चे, ये सॉफ्ट रहता होगा सो कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट। ये हार्ड रहता तो क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हार्ड पैलेट कहते हैं। ठीक है, चलिए डायग्राम में जब हम बनाए थे ओरल कैविटी, ठीक है, तो आपको दिखाए हुए थे कि हार्ड पैलेट आगे की तरफ है, एंटीरियर पार्ट में है, और ये सॉफ्ट पैलेट कहाँ है? पोस्टीरियर पार्ट में है। कौन? सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग फिर से डायग्राम की तरफ चलते हैं, एक एक करके सारी चीजों को समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको लिखिए, फिर इसको हम लोग मिटाते हैं। तो चलिए इसको मिटाया जाए। देखिए ये आपका ओरल कैविटी हो गया। तो आगे की तरफ, ठीक है, ये जो रीजन होगा ना, ये रीजन जहां तक हम इसको दूसरे मार्कर से क्या करते हैं? मार्क करते हैं। मान लीजिए कि पूरा का पूरा क्या है? ये पैलेट का रीजन है। ठीक है, तो आगे का जो रीजन होगा, ये जो रीजन यहां से लेकर यहां तक का जो रीजन है, ठीक है, यहां पर क्या आ गया? हार्ड पैलेट आ गया। क्या आ गया बच्चे? हार्ड पैलेट। और इधर का जो रीजन है, ठीक है, इधर का रीजन क्या हो गया? ये सॉफ्ट पैलेट। इधर का रीजन क्या हो गया? तो सॉफ्ट पैलेट हो गया। चलिए, तो जो हार्ड पैलेट है, ये हार्ड पैलेट एक किससे बना होता है? तो हार्ड पैलेट 2 तरह के बोन से बना होता है। यहां जो बोन होंगे हार्ड पैलेट में, एक तो मैक्सिला होगा एंड दूसरा पैलाटाइन बोन। 2 खास तरह के बोन होंगे, एक तो मैक्सिला होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा? पैलाटाइन बोन से क्या होगा? हार्ड पैलेट बना होगा। जबकि अगर हम सॉफ्ट पैलेट की बात करें, तो ये जो सॉफ्ट पैलेट है,
ये इनवॉल्यूंटरी मसल फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। इनवॉल्यूंटरी मसल फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कौन? सॉफ्ट पैलेट को बनाता है कौन? ये। और मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन बनाता है किसको? हार्ड पैलेट को। ठीक है, तो चूंकि ये बोनी स्ट्रक्चर है तो कैसा होगा? ये हार्ड होगा। इस बोन के कारण, बोनी स्ट्रक्चर के कारण क्या? हार्ड। मतलब ये क्या कर रहा? प्रोवाइड हार्डनेस। ये जो हार्डनेस है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ व्हाट? मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन एंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इनवॉल्यूंटरी मसल। ये जो इनवॉल्यूंटरी मसल है बच्चे, ये इनवॉल्यूंटरी मसल क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे? सॉफ्टनेस। प्रोवाइड क्या? सॉफ्टनेस। ठीक है बच्चे, चलो तो ये याद रखिएगा कि सॉफ्ट पैलेट इनवॉल्यूंटरी मसल फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। एंड क्या? हार्ड पैलेट मैक्सिला एंड किससे? पैलेटाइन बोन से। एंड द बोन फॉर किसके लिए? प्रोवाइड क्या? हार्डनेस के लिए। ठीक है बच्चे, अब इसको हम लोग मिटा रहे हैं। एक बार आप देख लीजिए ध्यान से इसको। ये हम लोग का क्या है? ओरल कैविटी। ये जो है हम लोग का क्या है? ओरल कैविटी। और बच्चे ओरल कैविटी का दूसरा नाम तो पता ही होगा, इसको हम लोग चाहे तो क्या कर सकते हैं? और माउथ कैविटी। जब भी ओरल टेस्ट वगैरह होता है, ठीक है, वाइवा वगैरह होता है, तो वहां पर मुंह से ही जवाब दिया जाता है, वहां पर लिखने का जरूरत नहीं होता है। तो ओरल कहने का मतलब क्या? माउथ, मुंह। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? बक्कल कैविटी भी कह सकते हैं। किसको? ओरल कैविटी को। ठीक ना? चलिए, इसी की तो हम लोग बात कर रहे हैं। सॉरी, चलिए ये जो हार्ड पैलेट है, अब इसको मिटा रहे हैं हम लोग। हार्ड पैलेट इस पर दिखाते हैं कि क्या क्या होता है, और सॉफ्ट पैलेट को भी मिटा रहे हैं। ठीक है, ये जो हार्ड पैलेट है, आप यहां थोड़ा जूम कीजिएगा ताकि बच्चे लोग को दिखे। हार्ड पैलेट के, ये जो हार्ड पैलेट है, यहां पर क्या होता है ना, कुछ रिजिज प्रेजेंट होंगे। ये रिजिज प्रेजेंट होंगे। तो ये जो रिजिज है, दीज आर रिजिज। ठीक है, इसको हम लोग पैलाटाइन रियुगी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैलाटाइन रियुगी। ये क्या है? दीज आर मस्क्यूलर रिजिज प्रेजेंट इन किस में? तो पैलाटाइन रियुगी जो है ना, ये प्रेजेंट है कहां? तो ये प्रेजेंट है किस में? प्रेजेंट इन हार्ड पैलेट। किसमें? प्रेजेंट इन किसमें? हार्ड पैलेट। और हार्ड पैलेट का भी कौन सा पार्ट? डॉर्सल की वेंट्रल। तो याद रखिएगा कि ये जो पैलाटाइन रियुगी है, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन वेंट्रल पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट। और यहां पर आपको हम क्लियर कर दें कि वेंट्रल का मतलब क्या होता है। गौर कीजिएगा इस बात पे कि वेंट्रल का मतलब क्या। तो वेंट्रल का मतलब नीचे का हिस्सा, और ऊपर का हिस्सा क्या हो गया? डॉर्सल। तो डॉर्सल बोले तो क्या? अपर। वेंट्रल बोले तो क्या? लोअर। तो मान लीजिए ये क्या है? तो अपर, तो डॉर्सल। ठीक है, और लोअर, लोअर का मतलब ये जो है ना स्किन जो दिख रहा है आपको, ये जो स्किन दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? डॉर्सल हो गया। इधर क्या हो गया? वेंट्रल हो गया। तो ये जो पैलेट है, तो जिसको हम लोग टच कर पाते हैं, इसके ऊपर भी तो सरफेस है, दैट इज व्हाट? वो डॉर्सल है। नीचे क्या है? वो वेंट्रल है। ठीक है बच्चे, तो वेंट्रल सरफेस पे मस्कुलर रिजिज प्रेजेंट होंगे, और वह जो मस्कुलर रिजिज होंगे उसको हम लोग क्या कह रहे होंगे? पैलाटाइन रियुगी। और ये एक्चुअल में है क्या? ये मस्कुलर रिजिज है। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है मस्कुलर रिजिज का? तो आप समझ भी पा रहे होंगे, ये रिजिज है
तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन प्रोवाइड करेंगे, यानी जब खाना को चबाया जाएगा, खाना को मुंह में मिलाया जाएगा, तो वह खाना जो है ना वो अच्छी तरह से मिले, स्लिप ना करे। तो स्लिप से मतलब खाना अच्छी तरह से मिल जाए, वो स्लिप ना करे, स्लिपिंग से बचाने के लिए ये क्या होते हैं, मस्कुलर रिजिड होते हैं, जो एक्स्ट्रा फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं, एक एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस, एक एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो मास्टिकेशन का जो प्रोसेस है काफ़ी अच्छे तरीके से हो। समझ पा रहे हैं ना बच्चे आप लोग? चलिए, तो आप इसमें कुछ जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। तो नोट कर लिया आप लोग। तो चलते हम लोग अब हार्ड पैलेट को छोड़ते हैं हम लोग, और हार्ड पैलेट से मूव करते हैं किस पे, ये जो रीजन है, दिस रीजन, ये किसका रीजन है, दिस रीजन ऑफ व्हाट, सॉफ्ट पैलेट। और ये जो सॉफ्ट पैलेट है ना, पीछे की तरफ जाके, मतलब अगर बोले क्या एंटीरियर पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट, तो आप कहां मार्क करेंगे? देखिए हम यहां मार्क कर रहे हैं, ठीक है, आप इसको दिखाइएगा, इसको जूम कीजिए। ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा हार्ड पैलेट का है, तो सॉफ्ट पैलेट यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो सॉफ्ट पैलेट का जो अगर एंटीरियर पार्ट पूछा जाए, अगर आपसे हम बोले कि बताइए बच्चे कि एंटीरियर पार्ट ऑफ क्या सॉफ्ट पैलेट, तो ये जो रीजन होगा ना, ये जो रीजन होगा, दिस रीजन क्या कहलाएगा, विल बी कॉल्ड क्या, एंटीरियर पार्ट ऑफ किसका, सॉफ्ट पैलेट का। जबकि अगर पोस्टीरियर पार्ट की बात करें, मतलब पीछे का बात करें, पीछे का हिस्सा, ठीक है, तो आगे हार्ड पैलेट, उसके जस्ट बाद आ रहा है क्या, सॉफ्ट पैलेट। और सॉफ्ट पैलेट, जब सॉफ्ट पैलेट के पीछे का हिस्सा देखेंगे ना, तो ये सॉफ्ट पैलेट जो होता है ना, इसका आउटग्रोथ होता है और वो पीछे की तरफ जाकर लटकता है, और वह जो लटका हुआ जो पार्ट होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस लटके हुए पार्ट को हम लोग बोलते हैं ओव्यूला। क्या बोलते हैं बच्चे, ओव्यूला या भीलम पैलाटी। क्या बोलेंगे, ओव्यूला बोलिए या भीलम पैलाटी बोलिए। तो दिस रीजन, ये तो एंटीरियर पार्ट हो गया किसका, ध्यान रखिए, एंटीरियर पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट। ये सॉफ्ट पैलेट पीछे की तरफ जाकर ये यहां पर ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, ये लटका हुआ एक स्ट्रक्चर बनाता है। और इस लटके हुए स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, जो हैंग कर रहा है, हैंग्स डाउन, ये जो स्ट्रक्चर है, आप इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाइए ताकि बच्चे को साफ साफ दिखना चाहिए। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर देखिए, हम इसको मार्क कर रहे हैं यहां पर। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये ठीक है, जो थोड़ा भी शेप दिख रहा है ना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, ओव्यूला, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भीलम पैलाटी। क्या बोलते हैं, भीलम पैलाटी। ये पीछे की तरफ होगा, मतलब पैलेट का सबसे पीछे वाला जो रीजन होगा ना, वह लटका हुआ होगा। और क्या होगा, ये उसको हम लोग ओव्यूला कहेंगे या भीलम पैलाटी कहेंगे। कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि कहीं जो ओव्यूला है इसी को टॉन्सिल तो नहीं कहते हैं, नहीं, ओव्यूला को हम लोग टॉन्सिल नहीं कहते हैं, हम इसको साफ साफ लिख देते हैं। ओव्यूला ये टॉन्सिल नहीं है बच्चे, ये टॉन्सिल नहीं है, लोग उसी को समझ लेते हैं टॉन्सिल। इसके साइड में ये जो पार्ट है, इसको थोड़ा बड़ा कीजिए, ये जो साइड में जो पार्ट है ना, ये पार्ट किसका होता है, ये टॉन्सिल का पार्ट होता है। ये पार्ट किसका होगा बच्चे, ये टॉन्सिल का पार्ट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पैलाटाइन टॉन्सिल। क्या बोलेंगे, पैलाटाइन टॉन्सिल, ठीक है बच्चे। तो ये पैलाटाइन टॉन्सिल, ये टॉन्सिल है, ये टॉन्सिल है। इसी के बढ़ जाने से और भी दूसरे टॉन्सिल्स के उसके इन्फ्लेमेशन के कारण क्या हो सकता है, आपको खराश हो सकता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, दर्द हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो ओव्यूला समझ रहे हैं ना, या भीलम पैलाटी। अब इस ओव्यूला या भीलम पैलाटी का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसको भी हम लोग समझते हैं। तब तक आप इसको पहले नोट कीजिए कुछ जो है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं कि भीलम पैलाटी का क्या काम होगा, ठीक है। चलिए,
तो आई थिंक आप लोग नोट कर चुके हैं। तो अब पूरे ध्यान से सुनिएगा, ये जो भीलम पैलाटी है, ज़्यादा नाम यही है, ज़्यादा पॉपुलर जो नेम है, ज़्यादा जो फैमिलियर नेम है वो ओव्यूला ही है। आप चाहे तो भीलम पैलाटी कह सकते हैं। ओव्यूला का काम ये है, ये जो इंटरनल नेजल पोर्ट्स जो होते हैं ना, ठीक है, मतलब हमारे नाक का जो जुड़ाव है वह हमारे नाक का जो कनेक्शन है ना वो हमारे ओरल कैविटी से भी है, ठीक है। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो खाना खाने के दौरान, ठीक है, वह खाना गलती से हमारे नेजल चैम्बर में ना चला जाए, मतलब नाक का जो कनेक्शन है ना वह नाक के कनेक्शन में ना आ जाए, नेजल कैविटी, नेजल चैम्बर जो होते हैं ना उसमें ना चला जाए, या जो इंटरनल नेजल पोर्स होता है ना उसमें नहीं चला जाए, तो उसको ये ढक लेता है। क्या करेगा? ये ढक लेगा। कौन? ओव्यूला ढक लेगा। मतलब ओव्यूला या भीलम पैलाटी कवर्स व्हाट? इंटरनल नेजल पोर्स। और ऐसा करने से क्या होता है कि हम लोग प्रिवेंट करते हैं एंट्री ऑफ फूड का उसमें, ठीक है बच्चे। तो इसका क्या काम है, इसके बगल में लिख देते हैं हम लोग कि इवुला का क्या काम है, तो इसको मिटा दे रहे। देखो, इवुला को हम लोग टॉन्सिल नहीं कहते हैं, ठीक है, तो इसको मिटा दिया जाए और इसके बगल में लिखते हैं हम लोग इसका काम। इसका काम क्या होगा बच्चे, बताइए मेरे साथ साथ आप बोलिए। इसका काम होगा क्या कि प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनसाइड इंटरनल नेजल पोर। इंटरनल नेजल पोर, अब देखिए ध्यान रखिए, इंटरनल बोल रहे हैं, नेजल पोर मतलब नाक का पोर, ठीक है। यानी इंटरनल नेजल पोर है तो एक्सटर्नल भी है ना, तो एक्सटर्नल नेजल पोर ये है, नॉस्ट्रिल को बोलते हैं, और इंटरनल नेजल पोर अंदर की तरफ जो होगा ना, ठीक है। चलिए, तो कभी कभी आप जब खाना खा रहे होते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है ना, खाना खाते समय खांसी आ जाता है। उस दौरान क्या होता है ना, कभी कभी खाना जो है, जो मुंह में जो है, वह कभी कभी आपके नेजल चैम्बर में भी चला जाता है या नाक से बाहर भी आ जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है ना, ये कवर नहीं कर पाता है, ठीक है। चलिए, लेकिन जनरली क्या होता है, प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनसाइड का इंटरनल नेजल पोर, ठीक है बच्चे। चलिए, तो हम लोग बात कर चुके क्या कि हार्ड पैलेट क्या और सॉफ्ट पैलेट क्या, इन सब का हम लोग काम भी जान चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग लगभग पैलेट समझ गए हैं। पैलेट का रूफ, मतलब पैलेट का रूफ नहीं, ओरल कैविटी का जो रूफ है पैलेट कहलाएगा। अगर ओरल कैविटी का फ्लोर देखा जाए तो वहाँ कोई रहता है कि नहीं रहता है, तो ओरल कैविटी का जो फ्लोर है वहाँ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टंग। तो मतलब ये जो है, यहाँ जो है, यहाँ पर, ठीक है, इसको पहले मिटाते हैं। ये ओरल कैविटी है, आप लोग समझ रहे हैं। ओरल कैविटी के कहाँ पर, तो ओरल कैविटी के फ्लोर में। तो ओरल कैविटी के रूफ में तो पैलेट मिल गया, अब फ्लोर में क्या मिलने वाला है, तो फ्लोर में पिछला जब लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। चूंकि हमको ओरल कैविटी का इंट्रोड्यूस किए तो वहाँ पर इन चीज़ों को आज पूरा का पूरा हमको बताना है, इस कारण डायग्राम फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको एक कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है, और ये जो स्ट्रक्चर है आप भली भांति इससे परिचित हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या बच्चे, ये टंग है। क्या है? टंग। ये जो स्ट्रक्चर है क्या है, टंग है। तो टंग कहाँ पर है, तो नीचे दिखाने के लिए, मतलब कि जब आ करें हम लोग, आ करते हैं आ, तो ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जब करेंगे तो पैलेट मिलेगा, और नीचे देखिए तो ये टंग है कि नहीं है, तो नीचे की तरफ क्या है, टंग है। तो फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कोई बोन नहीं इसमें। कौन है वो? हमारा टंग है, ठीक है। चलिए, टंग जो है ना हमारे ओरल कैविटी के फ्लोर से जुड़ा भी होता है। मतलब टंग जो है ना पूरी तरह से क्या है, मतलब ऐसा नहीं कि बस पड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ भी है। और ये जुड़ा हुआ है किससे? ये जुड़ा हुआ है फ्रेन्यूलम लिंग्वी से या लिंगुअल फ्रेन्यूलम से, ठीक है। तो यहां पर आप टंग जो है ना पूरी तरह से ऊपर करके देखिए, तो यहां पे एक जुड़ाव मिलेगा, एक
जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है उसके द्वारा फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी से आपका जो टंग है ना वो कनेक्टेड होता है। और ये जो मसल जो कनेक्ट कर रहा है, ये जो स्ट्रक्चर जो इसको कनेक्ट कर रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ जो एक स्ट्रक्चर जो आपको मिलेगा, ये जो स्ट्रक्चर मिलेगा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट, क्या बोलेंगे बच्चे बताइए। तो या तो बोलिए फ्री न्यूलम लिंगुई या लिंगुअल फ्री न्यूलम। तो कहीं पर भी लिंगुअल आ जाए ना मतलब वो टंग से रिलेटेड है, समझ रहे बच्चे। कहीं पर भी लिंगुअल आ जाए तो टंग से रिलेटेड है। कभी नाम आप सुने होंगे क्या, ब्रिटिश लिंगुआ, ब्रिटिश लिंगुआ का आप नाम सुने होंगे। तो ये जो ब्रिटिश लिंगुआ मतलब कि लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज इस शब्द को बोलने के लिए, ठीक है, इस लैंग्वेज को बोलने के लिए टंग का जरूरत है ना भाई। टंग अगर नहीं रहेगा तो प्रोनाउंसिएशन होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या, फ्रीन्यूलम लिंगुई या लिंगुअल फ्रीन्यूलम का, और हम लोग टंग का बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग रूफ भी देख लिए, छत पर भी चले गए और ग्राउंड पर भी आ गए, समझ रहे हैं ना, मतलब फ्लोर पे भी देख लिए और छत भी देख लिए, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसको मिटाते हैं बच्चे, ठीक है। डायग्राम जो है ना इसको हम लोग मिटाते हैं और इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और बढ़ते हैं आगे, ठीक है। जल्दी से आप लोग नोट कीजिए इसको। ठीक है, कर लिए नोट। अब इसको मिटा रहे हैं। थोड़ा समय तो लग ही जाता है मिटाने में, ऐसे हम लोग मिटाने में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। हम लोग मिटाते हैं, चलिए मिटा लिए बच्चे हम लोग। चलो अब साफ हो गया नहीं। टंग की बात कर रहे हैं हम लोग। तो टंग कहां प्रेजेंट है, डायग्राम से समझ ही गए हैं। फाउंड इन द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में होता है और कहां रहता है, अगर एग्जैक्ट पोजीशन की बात करें तो फ्लोर ऑफ, फाउंड एट फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, ठीक है, ओरल कैविटी के फ्लोर में। ये फ्लोर से कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड टू फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड, क्या बोलेंगे इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, लिंगुअल फ्रीन्यूलम या फ्रीन्यूलम लिंगुई, ठीक है। चलिए ये तो टंग का बात हो गया। टंग को पूरा डिटेल करने से पहले ओरल कैविटी पर दोबारा फिर से हम लोग आते हैं। जो ओरल कैविटी है, चलिए इसके दो पार्ट होंगे।
ओरल कैविटी कितने पार्ट, दो दो पार्ट। एक जो पार्ट होगा, हाँ ओरल कैविटी, चलिए हाँ ओरल कैविटी का दो दो पार्ट होगा, और दो दो पार्ट में जैसे क्या, एक मिनट, हाँ हाँ ओरल कैविटी पे नहीं, टंग पे आते हैं। टंग पे ओरल कैविटी की तो बात हम लोग कर ही लिए हैं कि ओरल कैविटी का जो फ्लोर है और जो रूफ है इसकी तो बात कर ही लिए हैं। हाँ टंग की बात करते हैं हम लोग, टंग की बात करते हैं। टंग का भी दो दो पार्ट है, तो टंग का दो दो पार्ट क्या क्या, दो दो पार्ट, टंग का दो दो पार्ट जो है, एक तो फेरिंजियल पार्ट, कौन पार्ट बच्चे, फेरिंजियल पार्ट, और दूसरा है पैपिलरी पार्ट। दूसरा क्या, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। कोई ऐसा नहीं है कि पहला दूसरा, आप पहले में आप जो अभी लिख रहे हैं ना पैपिलरी, इसको भी कर सकते हैं पैपिलरी पार्ट। तो फेरिंजियल पार्ट का मतलब क्या समझ रहे हैं और पैपिलरी पार्ट का मतलब क्या समझ रहे हैं, इसको देखते हैं। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना, चलिए हम डायग्राम बनाते हैं टंग का। तो देखो बच्चे, ये टंग हो गया, अभी डिटेल डायग्राम भी बनाएंगे। तो टंग का यहाँ तक मान लो टंग है, तो टंग का यहाँ तक जो है स्ट्रक्चर देखो, इधर ये जो पार्ट हो गया ना, ये पार्ट जो हो गया टंग का, इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह से करते हैं, ये टंग का जो पार्ट हो गया, ये पार्ट ठीक है। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फेरिंजियल पार्ट। क्या बोलेंगे, फेरिंजियल पार्ट। और इधर जो पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैपिलरी पार्ट। क्या बोलेंगे, पैपिलरी पार्ट। तो ऊपर फेरिंजियल पार्ट हो गया, नीचे क्या हो गया, पैपिलरी पार्ट। तो तुम बताओ बच्चे कि फेरिंजियल पार्ट ज्यादा है कि पैपिलरी पार्ट ज्यादा है। तो ये होता है 1/3 और ये होता है 2/3। तो यहां से यहां तक ये पैपिलरी पार्ट, और यहां से यहां तक जो है ये हो गया फेरिंजियल पार्ट। मतलब फेरिंग्स के रीजन तक जो पार्ट होगा ना, ठीक है, वो फेरिंजियल पार्ट कहला रहा है। यानी कि टंग का भी क्या, पोस्टीरियर पार्ट जो होगा ना, वो फेरिंजियल पार्ट कहलाएगा। और ये जो एंटीरियर पार्ट है, ये एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग, दैट इज व्हाट, पैपिलरी पार्ट। यहां पैपिला प्रेजेंट होगा, इस कारण क्या बोलते हैं हम इसको, पैपिलरी पार्ट बोल रहे हैं, ठीक है। और इधर फेरिंग्स का रीजन आता है, इस कारण क्या बोलते हैं इसको, फेरिंजियल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। चलो इसको जल्दी से करो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, हो गया, चलो तब अब इसको मिटाते हैं और देखते हैं हम लोग क्या, कि फेरिंजियल पार्ट में क्या होगा और पैपिलरी पार्ट में क्या होगा। तो डायग्राम थोड़ा डिटेल डायग्राम बनाएंगे किसका, टंग का। और टंग जो है जुड़ा हुआ है फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी से, किसके द्वारा, जल्दी से बोलो, तो फ्रेन्युलम लिंग्वी के द्वारा या लिंगुअल फ्रेन्युलम के द्वारा, ठीक है। कोई भी चीज को आसान किया जा सकता है जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तब। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन बाद में वही चीज आपको अच्छा लगेगा, आसान लगेगा, क्योंकि आप उस पर एनर्जी खपत किए हैं। और जिस चीज में एनर्जी लगाया जाता है उसमें निखार पक्का आता है, ठीक है। ये गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि पक्का निखार आएगा। आप पढ़ने में अपना एनर्जी लगाइए, उसमें निखार आ जाएगा। खेलने में एनर्जी लगाइए तो आप खेल कूद में अच्छे हो जाएंगे, उसमें निखार आ जाएगा। तो चलिए, जिस चीज में निखार लाना है उसमें आपको एनर्जी लगाना है, ठीक है बच्चे। तो चलिए थोड़ा सा टंग का हम लोग थोड़ा सा डिटेल डायग्राम देखते हैं। ऐसे इतना बड़ा टंग किसी का है नहीं ह्यूमन का, ठीक है, लेकिन बना रहे हैं समझने के लिए। और जब भी डायग्राम बनाइए
तो नीट एंड क्लीन बनाइए और बड़ा डायग्राम बनाइए। ये आपके बोर्ड के लिए भी अच्छा रहता है, बोर्ड में अच्छे मार्क्स के लिए नीट एंड क्लीन और बड़ा डायग्राम होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये जो हो गया चलिए ये हम लोग का टंग है। तो अभी जो हम लोग बना रहे हैं ना, ये पैपिलरी पार्ट है, और इधर जो अभी बना रहे हैं, देखिएगा इधर जो हम लोग बना रहे हैं, चलिए तो ये बाबू क्या हो गया, यहां से यहां तक दूसरे कलर के मार्कर से दिखाएं, यहां से कहां तक, यहां तक क्या है, ये फेरिंजियल पार्ट ऑफ किसका, टंग का, जो कि कितना होता है 1/3 ही होता है सिर्फ। ठीक है, और यहां से इधर उधर हो गया, और जाकर यहां से यहां तक जो पार्ट होगा दैट विल बी कॉल्ड क्या, पैपिलरी पार्ट। ये जो पैपिला होता है, आपको बता दें, ये जो पैपिला होता है ये आउटग्रोथ्स होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इसी प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पैपिला। सिंगुलर हो गया क्या, पैपिला, और प्लूरल क्या हो गया बच्चे, पैपिली। ठीक है, ये जो पैपिलरी कहां से बना है, तो ये बना है पैपिला से। किससे बना है, तो पैपिला से ही डिराइव हो क्या बना है, पैपिलरी। और ये जो पैपिला है इसका प्लूरल क्या, तो प्लूरल क्या कहलाएगा, पैपिली कहलाएगा। और ये जो पैपिला है ये आउटग्रोथ है, मतलब हमारा जो टंग होगा ना, टंग का जो सरफेस होगा ना, उस पर छोटे छोटे स्ट्रक्चर, स्मॉल स्ट्रक्चर्स और प्रोजेक्शंस, छोटे छोटे जो प्रोजेक्शंस है ना, ये उभरे होते हैं वहां पर। ठीक है, आप कभी जब टंग क्लीनिंग कीजिएगा ना, तो टंग जब क्लीन करते हैं ना, तो थोड़ा कभी उल्टा हल्का से कीजिएगा, ऐसे छिल सकता है, आप ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा। लेकिन जब आप उल्टा करने की कोशिश कीजिएगा ना, जिस तरह से मान लीजिए टंग क्लीनिंग इस तरह से कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में अगर ऐसे किए ना, तो वो जो टाइनी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, जो आउटग्रोथ होगा ना, आपको क्लियर विजुअल होगा। तो वह जो आउटग्रोथ होगा ना, दैट विल बी कॉल्ड व्हाट, पैपिला। क्या कहलाएगा, पैपिला। अब खूब सारे दिखेंगे आपको, कहलाएगा क्या, पैपिली। ठीक है बच्चे, तो ये सारे आउटग्रोथ हैं, सारे आउटग्रोथ हैं। अब चलिए इन्हीं को हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है, आप इसको जूम कीजिए, इसको बच्चे लोग को दिखाइए। ये जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है स्फेरिकल दिख रहा है। ठीक है, और आगे के पार्ट में टंग का ये डायग्राम है, डायग्राम ऑफ किसका,
टंग का बना रहे हैं, तो टंग का जो आगे का जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ठीक है। तो यहां देखो स्फेरिकल छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये भी उभरे हुए हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्या, फंगीफॉर्म पैपिली। क्या बोलते हैं बच्चे, फंगीफॉर्म पैपिली। तो ये स्फेरिकल है, छोटे छोटे हैं, और ये पिंक कलर्ड होंगे। कैसे होंगे, पिंक कलर्ड। तो ये कैसे, ये पिंक कलर्ड है, पिंक कलर्ड। तो आपका जो टंग है ना, टंग, ये जो टंग है ना, तो टंग अपीयर्स पिंक इन कलर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्या, फंगीफॉर्म पैपिली। और ये कहां, एंटीरियर पार्ट में है कि पोस्टीरियर पार्ट में, तो एंटीरियर, मोस्ट एंटीरियर, ये जो है ना एंटीरियर पार्ट, आगे की तरफ। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, जो कोनिकल जो दिख रहा है, इसको भी आप बड़ा कीजिए, बच्चे लोग को दिखाइए, थोड़ा जूम कीजिए इसको। ये देखिएगा आप, ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है ना, कोनिकल शेप्ड है, ये स्फेरिकल नहीं है, क्या है, कोनिकल है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये तो फंगीफॉर्म हो गया, और ये कहलाने वाला है फिलीफॉर्म। क्या कहलाएगा, फिलीफॉर्म पैपिली। एक को नहीं दिखा रहे हैं, बहुत सारे हैं यहां पर, एक को नहीं दिखाए हैं, बहुत सारे को दिखाएं, ठीक है। चलिए, ये फिलीफॉर्म पैपिली कैसा होता है, ये व्हाइट होता है। कैसा होता है बच्चे, ये व्हाइट होता है। ये मोस्ट न्यूमरस है, सबसे ज्यादा अगर बात करें हम लोग कोई पैपिली का, तो वो मोस्ट न्यूमरस यही होगा, मोस्ट न्यूमरस। लेकिन एक बात बता दें, ये जो पैपिली वगैरह है, पैपिली के पास क्या होता है ना, टेस्ट बड्स होते हैं जो डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। लेकिन इनके पास तो टेस्ट बड होगा, लेकिन जो फिलीफॉर्म है ना, दे डिवॉइड व्हाट टेस्ट बड, इनके पास टेस्ट बड्स नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब दे कैन नॉट व्हाट डिटेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट। क्लियर। ये जो आपको दिख रहा है, ये मतलब क्या, एंटीरियर पार्ट तो ये हो गया, आप यहां दिखाते रहिएगा बच्चों को, ताकि एंटीरियर पार्ट ये हो गया, पीछे की तरफ जाएंगे तो पोस्टीरियर पार्ट, और साइड में देखो, साइड में देखिए, साइड में क्या कहते हैं ना, मिड लाइन खींचो, और इसके साइड में लैटरल, ये भी लैटरल, तो लैटरल मतलब पोस्टीरियो लैटरल साइड में। बात पे गौर करो, एक शब्द बोल रहे हैं क्या, पोस्टीरियो लैटरल। तो पोस्टीरियो लैटरल बना हुआ किससे, पोस्टीरियर, अब प्लस किससे बच्चे, लैटरल से मिलकर। तो पोस्टीरियर लैटरल दोनों मिलकर क्या बनाया, पोस्टीरियो लैटरल। तो मान लो यहां से एक लाइन खींचते हैं, देखो एक लाइन ड्रॉ किए, ठीक है। इसके पैरेलल में जो है, तो इसके पैरेलल में ये, इसके पैरेलल में ये, तो ये लैटरल हो गया, तो लैटरल हो गया, अब प्लस क्या हो गया, पोस्टीरियर हो गया। तो क्या बोलते हैं, पोस्टीरियो लैटरल में क्या होगा, एक अलग टाइप का पैपिली होगा जो लीफ लाइक होगा, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फोलिएट। क्या बोलते हैं, जहां फोली लगे ना, समझ लेना वहां क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं लीफ आ रहा है, तो फोलिएट पैपिली। जो फोलिएट पैपिली है ना, ये वेस्टिजियल है। ह्यूमन में क्या होगा, ये वेस्टिजियल होगा, मतलब दूसरे एनिमल में तो ये काम करता है, वेस्टिजियल इन ह्यूमन, लेकिन ह्यूमन में क्या है, वेस्टिजियल है, ये कोई काम नहीं कर पाता है। ठीक है बच्चे, चलो। तो एक टाइप का, दो टाइप का, तीन टाइप का, एक और टाइप का पैपिली होता है जो सबसे कम इन नंबर, लिस्ट इन नंबर। ठीक है, तो ये जो है ना, ये तो ये जो होगा ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सरकम वैलेट पैपिली। क्या बोलेंगे, सरकम वैलेट पैपिली। ये जो दिखाइए, इसको जो बड़ा वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये ठीक है, इसका नंबर 8 से लेकर 12 तक ही होता है। नंबर अगर बात करें हम लोग, नंबर की बात करें तो 8 से लेकर 12 ही होगा, इसका सरकम वैलेट पैपिली का। और ये भी कैसा होगा ना, राउंड होगा, राउंड इन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो, ये जो फेरेंजियल पार्ट है और जो पैपिलरी पार्ट है, तो पैपिलरी पार्ट तो यहां तक है क्योंकि पैपिला यहां तक है। ठीक है, इन दोनों को, पैपिलरी पार्ट को और फेरेंजियल पार्ट एंड पैपिलरी पार्ट, कभी कभी हो जाता है, इधर से उधर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड फेरेंजियल पार्ट, दिस इज कॉल्ड पैपिलरी पार्ट। तो फेरेंजियल पार्ट और पैपिलरी पार्ट को जो अलग करने वाला
जो एक भी शेप, देखिए बच्चे ये नहीं दिख रहा आपको, ये भी शेप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, भी शेप ऐसे नहीं दिख रहा है, ऐसे छोटा में करें तो भी उल्टा भी की तरफ दिख रहा है। तो ये जो है, जो भी शेप, इन्वर्टेड भी शेप जो स्ट्रक्चर है, जो कि फेरिंजियल पार्ट और पैपिलरी पार्ट को क्या करता है, एक दूसरे से अलग करता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सल्कस टर्मिनालिस। क्या बोलेंगे, सल्कस टर्मिनालिस। ठीक है बच्चे, चलिए। और ये जो इधर जो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर मतलब जो सल्कस टर्मिनाली का दोनों जो एंड है, ठीक है, ये आपस में आकर मिलते हैं, एक पीट का फॉर्मेशन करते हैं, उसको बोलते हैं फोरामेन सीकम। क्या बोलेंगे, फोरामेन सीकम। फोरामेन कहीं पर भी हो तो वो पीट हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर होंगे, जो भी शेप्ड सल्कस टर्मिनालिस है, उसके दोनों जो लिम्स होंगे ना, वो आपस में जुड़े होंगे एक पीट के द्वारा, और वह पीट जो होगा, वो जो खड्डा होगा, गड्ढा होगा, वो फोरामेन सीकम होगा। ठीक है बच्चे, चलो अब आते हैं हम लोग क्या, इधर आ गए हम लोग, कहाँ आ गए, फेरेंजियल पार्ट में। तो फेरेंजियल पार्ट में जो आपको ये जो दिख रहा है ना, ये दिस विल बी कॉल्ड, ये क्या कहलाने वाला है, ये होगा आपका लिंगुअल टॉन्सिल। लिंगुअल टॉन्सिल मतलब, लिंगुअल मतलब टंग के पोस्टीरियर पार्ट में जो टॉन्सिल होगा, या टंग के जो फेरेंजियल पार्ट में टॉन्सिल होगा, उसको हम लोग लिंगुअल टॉन्सिल कहते हैं। और यही टॉन्सिल जो होता है ना, ठीक है, अगर इसके साइज में अगर कोई परिवर्तन हो, ये बढ़ जाए तो निगलने में परेशानी हो सकता है। ठीक है, कभी कभी इसमें टॉन्सिल स्टोन वगैरह होता है, तो उसकी भी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, कभी कभी व्हाइट मटेरियल वगैरह इधर होना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें इन्फेक्शन लग जाता है। लेकिन टॉन्सिल वगैरह जो है ना, बात बता दे, टॉन्सिल एक तरह का क्या है ना, बॉर्डर पर का जो है, हमारे बॉर्डर पे जो सैनिक होते हैं ना, उस सैनिक का काम करता है। बॉडी में, हमारे बॉडी में वायरस, बैक्टीरिया, जो पैथोजेंस है ना, उसके एंट्री को क्या करता है, ये रोकने का काम करता है। ठीक है बच्चे, ये क्या हो गया, लिंगुअल टॉन्सिल हो गया। तो आप ये डायग्राम समझ चुके हैं ना, देख लीजिए क्या क्या है, ये फंगीफॉर्म, ये फिलीफॉर्म, ये फोलिएट, सर्कमवैलेट, सल्कस टर्मिनालिस, फोरामेन सीकम, एंड दिस विल बी कॉल्ड क्या, इधर भी लिंगुअल टॉन्सिल है तो इधर भी लिंगुअल टॉन्सिल होता है। टॉन्सिल भी अलग अलग प्रकार का होता है, लिंगुअल टॉन्सिल है, नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल है, पालाटाइन टॉन्सिल है, ट्यूबल टॉन्सिल है, अलग अलग टाइप का होता है, तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलिए घर पे रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। लेक्चर देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।